और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गत शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के साथ ही चुनावी शोरगुल पूरी तरह से केकड़ी में थम गया है। अब सर्दी भी बढ़ रही है और सर्दी के साथ साथ चुनावी शांति भी पूरी तरह से विधानसभा क्षेत्र में पसर चुकी है। अब तक दोनों दलों के कार्यकर्ता जी तोड़ अपने नेता के साथ चुनावी प्रचार में जुटे हुए थे। वहीं अब वोटिंग खत्म होने के बाद जनता से लेकर कार्यकर्ता तक और चुनावी मैदान में उतरे नेता तक सब जनता जनार्दन द्वारा दिए गए फैसले को ईवीएम से बाहर निकालने की तारीख के इंतजार में बैठे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जीत हार का गणित लगा रहे हैं। दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं, मगर स्थिति अब 3 दिसंबर को ही स्पष्ट होगी, जब जनता के फैसले को ईवीएम मशीनों से बाहर निकाला जाएगा तथा वोटों की गिनती होगी। तब पता चलेगा कि आखिर केकड़ी की जनता ने किसे केकड़ी की सत्ता की चाबी संभलाई है। मगर जब तक कयासों का दौर यूं ही चलता रहेगा, यूं तो केकड़ी में परिवर्तन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है और साथ ही राजस्थान की सत्ता के साथ चलने वाला केकड़ी वर्षों से उसी दल के प्रत्याशी को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजता है, जो दल राजस्थान में बहुमत के साथ सत्ता में आता है। 1977 से केकड़ी में ये सिलसिला चल रहा है और जनता ने परिवर्तन की परंपरा को कभी तोड़ा नहीं है। मगर इस बार मामला थोड़ा अलग है। टक्कर दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस में कांटे की रही है, जिससे बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर भी कह नहीं पा रहे हैं कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। केकड़ी में विधानसभा का ये पहला ऐसा चुनाव माना जा रहा है जिसमें नेता से लेकर कार्यकर्ता और कार्यकर्ता से लेकर राजनीतिक पंडित हर विद्वान जनता के मन को पूरी तरह से भांपने में कामयाब नहीं हो पाया। केकड़ी की जनता ने इस बार समझदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरे हर प्रत्याशी को बारीकी से देखा और समझा, मगर अपने मन की बात बताने की बजाय इस बार केकड़ी की जनता पूरी तरह से शांत रही, जिससे जनता जनार्दन का मूड भांपना थोड़ा मुश्किल हो गया। और अब भी राजनीतिक पंडित सटीक अनुमान लगाने में विफल है कि आखिर जनता ने किस दल को अपना आशीर्वाद रूपी वोट दिया है और किसको विधानसभा में शपथ लेने के लिए अपना प्रतिनिधित्व सौंपा है। इस बार के चुनाव में साइलेंट वोटरों का प्रतिशत भी बहुत अधिक है, जिन्होंने कभी अपने रुख और रुझान को चुनावों में स्पष्ट होने नहीं दिया, जिस कारण भी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई है। आखिर साइलेंट वोटरों ने साइलेंट रहकर किस दल की ओर रुख किया? आपको बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से डॉक्टर रघु शर्मा लगातार चौथी बार मैदान में थे और 2 बार केकड़ी से विधायक बनने के बाद तीसरी बार विधायक बनने के लिए मैदान में जनता से वोट मांगने के लिए उतरे थे। वहीं भाजपा के शत्रुघ्न गौतम केकड़ी से दूसरी बार मैदान में उतरे थे और दूसरी बार ही विधायक बनने का आशीर्वाद जनता से मांगा था। यूं तो केकड़ी के चुनाव में 8 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवारों के अलावा 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। मगर इस बार टक्कर सीधी भाजपा और कांग्रेस के दावेदारों में ही रही, जिससे जनता भाजपा और कांग्रेस में किसे अपना आशीर्वाद दे चुकी है, ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी और भाजपा मोदी के चेहरे के साथ साथ कांग्रेस के भ्रष्टाचार को हटाने के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में थी। साथ ही आपको बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में वोटिंग भी बम्पर हुई है। भले ही 2013 का रिकॉर्ड नहीं टूटा हो, मगर 2018 के चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जनता ने इस बार 2.58% अधिक मतदान किया है। अब देखना होगा कि बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत किसके लिए फायदेमंद होता है, जनता का फैसला किस प्रत्याशी के पक्ष में आता है। तब तक केकड़ी में कयासों का दौर जारी रहेगा, जो 3 दिसंबर को परिणामों की घोषणा के साथ ही खत्म होगा। मारुति मार्शल आर्ट एकेडमी अब आपके केकड़ी जिले में खुल चुका है। मार्शल आर्ट एकेडमी अपने होनहार बच्चों को ब्लैक बेल्ट कराटे, ताइक्वांडो, वुशु, जूडो, सेल्फ डिफेंस, लकड़ी चलाना सहित अन्य खेलों में पारंगत करने के लिए आज ही संपर्क करें। कोच नीलेश नामा के सानिध्य में मारुति मार्शल आर्ट एकेडमी के कई खिलाड़ियों का हो चुका है राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में चयन
तो मौका नहीं गवाए। आज ही अपने बच्चों को खेलों में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए संपर्क करें मारुति मार्शल आर्ट एकेडमी। हमारा पता है छिपा धर्मशाला, अजमेर रोड, पीर बाबा के सामने, केकड़ी। मोबाइल नंबर 7742 76 77 78। शहर के घंटाघर के निकट बंजारा मोहल्ला में स्थित सिंधी मंदिर में सिखों के प्रथम आराध्य गुरु नानक देव महाराज की जन्म जयंती पुणे से आए सुरेश महाराज के सानिध्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नाच गाकर मनाई गई। सिंधी भारती मंडल के मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर सिंधी मंदिर में सुखमणि साहिब का पाठ किया गया। सिंधी मंदिर से सोमवार को प्रातः 6 बजे गुरु नानक देव के जय घोष के साथ प्रभात फेरी निकाली गई, जो केकड़ी के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापिस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान मंदिर में सुरेश महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियों का वाचन करते हुए कहा कि तेरा की तो जातो नाही मेनू जोग कितोई, मुझ में निर्गुण न्यारे का गुण नाही, सदगुरु सजन मिले तरसता पाई, मेहरता हुई नानक नाम मिलेता जिंदा हुई। भावार्थ में नादान हूँ मैं, कुछ नहीं जानता, आपने मुझे अपना बनाकर जीवन जीना सिखाया है। मैं आपके वचनों पर चलकर और आपका संदेश जन जन तक पहुंचा पाऊँ। इस दौरान श्री सत्यनारायण की कथा के साथ पिछले 7 दिनों से चल रहे अखंड पाठ साहिब जी को कणा प्रसाद का भोग लगाकर पाठ साहिब जी का समापन किया गया। इस समारोह में सिंधी संरक्षक मंडल, सिंधी भारती मंडल, सिंधी महिला मंडल, सिंधी नवयुग मंडल के अध्यक्ष व पदाधिकारी व सदस्यों द्वारा पाठ साहिब जी का पर रुमाल चढ़ाकर समाज में हर घर परिवार में, शहर में, देश विदेश में अमन चैन की प्रार्थना की गई। इस मौके पर समस्त समाज व धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई, जिसे श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। अंत में पुणे से आए सुरेश महाराज ने सभी को गुरु नानक जयंती की लख लख बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं दी। अब आपके शहर केकड़ी में खुल चुका है शिव शंकर मेडिकल एंड जनरल स्टोर, जो है केकड़ी जिला चिकित्सालय से महज 300 मीटर दूरी पर। जयपुर, अजमेर आदि शहरों की पर्ची की दवाइयाँ व्हाट्सएप पर डालने पर घर बैठे दवाइयाँ प्राप्त करें। सभी प्रकार की दवाइयों के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है श्री चारभुजा एंड द्वारकाधीश कॉम्प्लेक्स, तुलसी पैलेस के पहले, अजमेर जयपुर बाईपास, केकड़ी। प्रोप्राइटर दिनेश कुमार माली व शिवराज माली। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में गौरी शंकर ब्रजेश्वर एवं अमित पारिक द्वारा आयोजित शिविर के चयनित मरीजों के सोमवार को डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा में 135 मरीजों के सफल लेंस प्रत्यारोपण किया गया। प्रोजेक्ट चेयरमैन ऐश्वर्याती ने बताया कि आसाराम जहांगीर, अमित पारिक, हेमंत जैन सभी ने भर्ती मरीजों की कुशल क्षेम पूछी व भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। सर्विस चेयरपर्सन दिनेश गर्ग ने बताया कि शिविर में हो चुके ऑपरेशन के मरीजों का फॉलोअप कैंप 3 दिसंबर को प्रातः 11 बजे लॉयंस भवन केकड़ी में आयोजित होगा, जिसमें मरीजों की जांच कर दवा दी जाएगी। डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संचालक मैनेजर सीसी जोन एडमिनिस्ट्रेटर विकास वर्मा, अनिल सुमन, प्रवीण महावर, लोकेश शर्मा, गिरिराज मीणा, दुर्गेश नायक, शौकत अली सुखलाल का सराहनीय सहयोग रहा। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने चांदुलाई निवासी प्रहलाद जाट पुत्र नाथू जाट को बलात्कार का प्रयास करने, बलात्कार करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप से दोष मुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने 7 जनवरी 2018 में पुलिस थाना सरवाड़ में मुकदमा दर्ज करवाकर आरोप लगाया कि वह शादीशुदा है तथा करीब 1 माह पहले सुबह के 4 बजे वह अपने बाड़े में भैंस का दूध निकालने गई थी। तभी आरोपी ने उसे अकेले को जाते हुए देखकर जबरदस्ती पकड़ लिया और गलत हरकत करने लगा। मना करने पर वह नहीं माना और उसे मकान में ले गया।
जहां जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। चिल्लाने पर कोई नहीं आया। उक्त घटना की जानकारी उसने अपनी मां को दी तो उसने लोक लाज से के चलते रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। इसी प्रकार 10 दिन पूर्व रात में करीब 12 बजे शराब पीकर घर में घुस गया और दुष्कर्म करने लगा। चिल्लाने पर मां आ गई, इस पर आरोपी भाग गया। इसी प्रकार 3 जनवरी को वह जिमने के लिए गई, तब गली में अकेला देखकर उसे पकड़ लिया और गलत हरकत करने लगा। चिल्लाने पर उसकी बहन आ गई, तब वह भाग गया और धमकी देकर गया कि किसी को बोला तो जान से मार दूंगा। रिपोर्ट पर पुलिस थाना सरवाड़ ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया। बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। अभियोजन की ओर से गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, बेरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता द्वारा रिपोर्ट में जो तथ्य बताए गए उसकी मेडिकल साक्ष्य से कोई पुष्टि नहीं हो रही है तथा पीड़िता व उसकी मां ने जो बयान दिए उन बयानों से अभियोजन की कहानी संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। मौखिक साक्ष्य तथा मेडिकल साक्ष्य में भी आपस में विरोधाभास होने तथा गवाहों के बयानों में भी भारी विरोधाभास होने के तथ्य प्रस्तुत किए। इसके साथ ही हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर आरोपी को बरी करने का निवेदन किया। आरोपी के अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश पारित किए। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA MA किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी।